नमस्कार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत की तरफ से जब भी कोई फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाती है तो उसको किसके द्वारा भेजा जाता है। क्या कोई रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है? जी नहीं। मैं आपको बताऊं तो एक 15 मेंबर की जूरी होती है, 15 मेंबर की टीम होती है जो डिसाइड करती है कि यहां पर कौन सी फिल्म को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑस्कर के अंदर। और फिर वहां पर जो फिल्म है वो जाता है, बहुत सारे देश यहां पर अपना फिल्म भेजते हैं और फिर वहां पर डिसाइड होता है कि कौन सा फिल्म जीता हारा, वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन भारत की तरफ से जो फिल्म को नॉमिनेट किया जाता है उसमें भी काफी कंपटीशन होता है। इस बार अगर आप देखो तो ये तो 14 फिल्म्स ऐसी थी, 14 मूवीज थी जिनके बीच में कंपटीशन था कि किसको यहां पर ऑस्कर में भेजा जाएगा और ये डिसाइड किया जाना था 15 मेंबर के टीम के द्वारा। तो यहां पर अब क्या हुआ है, कंट्रोवर्सी हो गई है। सरदार उधम, आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो अमेजॉन प्राइम है वहां पर ये मूवी रिलीज हुआ था, सरदार उधम। आप में से कई लोगों ने शायद उसको देखा होगा, इस मूवी को, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। लेकिन यहां पर एक कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि ये जो 15 मेंबर की टीम है, जूरी है, उसके अंदर एक मेंबर ने यहां पर बोल दिया है कि ये जो फिल्म है इट प्रोड्यूसेस हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक तरह से इशारा किया गया कि यहां पर इसकी वजह से हम उसको ऑस्कर के अंदर नॉमिनेट नहीं किए। जाहिर सी बात है, इसको लेकर काफी ज्यादा हल्ला हुआ मीडिया के अंदर, जो सोशल मीडिया है, लोगों ने गुस्सा दिखाया। और आप देख सकते हो यहां पर इवन जो यूके के बहुत सारे मैगजीन्स हैं, डेलीज हैं, उसके अंदर भी ये पूरा आ गया न्यूज में कि इंडियन जूरी रिजेक्ट्स फिल्म फॉर कंट्रीज एंट्री एज इट्स प्रोजेक्ट्स हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो यहां पर बहुत लोग गुस्सा थे कि किस तरह से कोई भी जो जूरी है वो ऐसा बयान दे सकता है कि ये जो फिल्म है वो ब्रिटिश के हेट्रेड की तरह बनाई गई है। तो इसी के बारे में डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो फिल्म है सरदार उधम, इट वॉज अमंग दी 14 शॉर्ट लिस्टेड फिल्म फॉर इंडियाज एंट्री टू ऑस्कर। 2022 के लिए जो ऑस्कर के लिए फिल्म जानी है, तो यहां पर कई सारे फिल्म थी, उसमें से सरदार उधम भी था। तो यहां पर जो जूरी है उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि एक तमिल फिल्म है कुजांगल, कुजंगल, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग है, कुजांगल, ये जो मूवी है उसको आपका ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत सारे फिल्म्स होते हैं जो कॉमन पब्लिक है कुछ सोचती है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन जूरी का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस फिल्म की बात करें, ये जो सरदार उधम है, कई लोग शायद नहीं देखे हो तो मैं बता दूं कि ये सुजीत सरकार के द्वारा बनाया गया है एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने फाइनली जो माइकल ओ डॉयर है उसको लंदन में जाकर मारा था। कहने का मतलब है 1919 वाला जो किस्सा आपको याद होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु की गई थी। और ध्यान रखिएगा वहां पर जो पर्सन प्रेजेंट था उसका नाम भी कुछ सिमिलर है, डायर है उसका नाम, DYER। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं इट इज माइकल ओ डॉयर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का 1913 से लेकर 1919 के बीच में। तो जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसी के बीच में ये पूरा हादसा हुआ था और इसी की वजह से जो सरदार उधम सिंह हैं उन्होंने प्लानिंग की और फाइनली जाकर 1940s आते आते तब जाकर माइकल ओ डॉयर को यहां पर लंदन में उसको शूट किया था, मारा था। तो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड आपको ये फिल्म देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि यहां पर जो 15 मेंबर की जूरी है जो डिसाइड करती है कि कौन से फिल्म को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा ऑस्कर में, तो उसमें से एक जूरी मेंबर है जिनका नाम है इंद्रदीप दास गुप्ता। इंद्रदीप दास गुप्ता ने रिसेंटली क्या किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक इंटरव्यू दे दिया और यह कह दिया कि सरदार उधम इज अ लेंदी फिल्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कह सकता है कि कोई फिल्म छोटा है, बड़ा है, लेंदी है, एंड हार्प्स ऑन दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इट इज एन ऑनेस्ट एफर्ट टू मेक अ लैविशमेंट। कहने का मतलब यह है, उनका यह कहना था कि जो अनसंग हीरो हैं, सरदार उधम सिंह के बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते थे अनटिल अनलेस आप किसी यूपीएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहां पर अनसंग जो हीरो हैं उनको दिखाने की ऑनेस्ट एफर्ट था ये। लेकिन उन्होंने ये जो बयान दे दिया ना, बट इन द प्रोसेस इट प्रोजेक्ट्स आवर हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, मतलब कि हमारा जो हेट है टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स उसको इस फिल्म के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है और आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ऐसा करना सही नहीं होगा। तो जैसे ही ये पूरा आपका इंटरव्यू वगैरह छपा और उसके बाद यहां पर लोगों के अंदर काफी गुस्सा आया। वैसे अगर आप देखोगे तो और भी कई सारे इसके अंदर जो जूरी मेंबर हैं उनका कहना था कि देखिए यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ जूरी मेंबर्स हैं उनका यही कहना था कि जो तमिल वाला फिल्म है उसको चुना जाएगा क्योंकि उनको दिखा होगा कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है ऑस्कर के अंदर बजाय उधम सिंह के। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये पूरा कमेंट आया था इंद्रदीप दास गुप्ता के द्वारा, उसकी वजह से सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर काफी ज्यादा यहां पर लोगों ने
रोष जताया, आक्रोश जताया कि किस तरह से आप इसको यहाँ पर हेट्रेड टुवर्ड्स, मतलब कि जो एक्चुअल में हुआ था उसी इंसिडेंट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो लोगों ने यहाँ पर स्लम डॉग मिलेनियर से भी कंपेयर किया कि देखिए स्लम डॉग मिलेनियर जो था उसमें भारत को एक प्रकार से थोड़ा सा जो उसकी गलत चीजें हैं, जो स्लम्स हो गया, उस तरह की चीजें दिखाई गई थी, वो वहां पर ऑस्कर में जीत जाती है। लेकिन जब हम रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे 1919 का जो उधम सिंह का पूरा वो जो किस्सा था, तो उसको लेकर यहां पर किस तरह की मानसिकता यहां पर रखी जा रही है जूरी के द्वारा। जैसे आप देख पाओगे यहां पर एक ट्वीट था, अनबिलीवेबल, अ फिल्म ऑन उधम सिंह एंड भगत सिंह एंड दे एक्सपेक्ट व्हाट टू शो सम भाईचारा टू द ब्रिटिश रूल, मतलब जिस प्रकार से ब्रिटिश रूल रहा था भारत के अंदर उसी प्रकार से दिखाया जाएगा। तो आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हो? वैसे जैसे ये पूरी सारी चीजें होती हैं सोशल मीडिया पर, इसको देखते हुए बाकी के कुछ जो जूरी मेंबर्स हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। यहां पर एटलीस्ट 3 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि जो इंद्रदास गुप्ता का ये पूरा कमेंट था उनका पर्सनल कमेंट हो सकता है, ये पूरे जूरी मेंबर का कमेंट नहीं था। इनफैक्ट यहां पर जो उसको चेयर कर रहे थे, 15 मेंबर की पूरी जो टीम थी, जूरी टीम थी, उसको जो चेयर कर रहे थे वो मलयाली फिल्म मेकर हैं शाजी एन करुण। उनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए जो कुजंगल हमने मूवी को चुना है, इट इज बेसिकली क्योंकि वो सभी मूवीज में से सबसे बेस्ट हमें यहां पर लग रहा था। मेरे लिए किसी भी फिल्म का नॉमिनेशन चुनना ऑस्कर के लिए एक प्रकार से ओलंपिक मैच जैसा है। यहां पर हम जो सबसे बेस्ट कंटेंट है जो कि ऑस्कर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसी को ही हम यहां पर चुनेंगे। इनफैक्ट उनका कहना था कि आज तक कितनी ऐसी इंडियन फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता है, और आपको पता होना चाहिए, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, आज तक कोई भी ऐसी इंडियन फिल्म, मैं इंडियन फिल्म की बात कर रहा हूं, जो स्लम डॉग मिलेनियर, अगर आप कंफ्यूज मत कर लेना, इट वाज बाय ब्रिटिश इंडियन, तो ब्रिटिश के का वो एक प्रकार से था रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर कोई भी आज तक जो इंडियन फिल्म है वो एक भी अवार्ड ऑस्कर में नहीं जीत पाई है, और इसी की वजह से हमें यहां पर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है और उस फिल्म को चुनना पड़ता है जो कि अकेडमी अवार्ड्स में, मतलब कि ऑस्कर में यहां पर परफॉर्म बेटर कर पाएगी। इनफैक्ट यहां पर एक और बंगाली एक्टर है अनन्या चटर्जी, जो कि पार्ट हैं जूरी मेंबर की, उनका भी यही कहना था कि दास गुप्ता वुड मेक सच ए स्टेटमेंट, उनको ऐसा समझ में नहीं आया, मे बी उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये हम सबका ओपिनियन यहां पर नहीं है। तो आई होप कि ये पूरा जो किस्सा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा मामला है क्या उधम सिंह को लेकर। इसके अलावा अभी तक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 इंडियन फिल्म ऐसी हैं जो कि फाइनल लिस्ट में गई हैं, मतलब कि ऑस्कर में जो नॉमिनेशन होता है उसमें जो लास्ट 5 बचते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ 3 ही ऐसी इंडियन फिल्म है आज तक पूरे, अगर आप 90 ईयर्स में देखो, 9 दशक में देखिए, जैसे कि मदर इंडिया था सबसे पहला हिंदी 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, और लगान 2001 में। यही 3 ऐसी फिल्म थी जो कि आपका फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंची थी, लास्ट 5 में पहुंची थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी यहां पर ट्रॉफी नहीं जीता था। ऑस्कर आज तक किसी भी इंडियन फिल्म को नहीं मिला है, लेकिन हां, जो कुछ इंडियंस हैं उनको यहां पर ऑस्कर मिल चुका है। 5 ऐसे इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे पहले इंडियन थे। आपको याद होगा एक काफी हिस्टोरिकल मूवी आया था गांधी, उसमें यहां पर जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं भानु अथैया, उनको यहां पर 1982 में पहला ऑस्कर दिया गया था, पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा सत्यजीत रे, सबको पता होगा उनके बारे में, उनको एक प्रकार से 1992 में ऑनररी ऑस्कर दिया गया था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इसके अलावा जो साउंड इंजीनियर रसुल पोकुत्ती हैं, उनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। और आपको याद होगा स्लम डॉग मिलेनियर, तो उसमें बहुत सारे इंडियंस पार्टिसिपेट किए थे, उसी के बारे में था पूरा। तो उसमें आपको देखोगे तो 3 अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो साउंड इंजीनियर हो गए रसूल, उनको दिया गया। ए.आर. रहमान पहले भारतीय बने जिनका 3 नॉमिनेशन आया था ऑस्कर के अंदर, और उसमें से 2 अवार्ड उन्होंने जीत लिया था। जय हो जो उन्होंने गाया था ट्रैक, जो उसके लिए 2 अवार्ड उनको मिले थे। इसके अलावा जो गुलजार हैं, उन्होंने इसको लिखा था, जय हो को लिखा था, और इसके लिए यहां पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए उनको ऑस्कर दिया गया था। तो यही 5 इंडियंस हैं जिनको आज तक ऑस्कर मिला है, और अभी तक कोई भी इंडियन फिल्म को ऑस्कर नहीं दिया गया है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो पूरा कंट्रोवर्सी था, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स टाइम की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, अगर आपको याद हो, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होते थे, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। उसके अंदर पहले जो भारतीय गए थे उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उनका नाम था सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। क्या बता सकते हो कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री थी, वो कौन से प्रोविजन, कौन से एक्ट के माध्यम से
दिया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।